Good morning, friends. Welcome to my class. In this session, we discussed about empty elements and character entities. तो empty elements के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया था कि empty elements होता क्या है कि there are two types of elements. The first element is container type elements and the second type is empty elements. तो ऑलरेडी हम लोग ने जितना सारा डिस्कशन किया अभी तक वो कंटेनर एलिमेंट्स के बारे में था या तो कंटेनर टैग हम लोग बोल सकते हैं. तो इन दिस क्लासेस वी डिस्कस अबाउट एम्प्टी एलिमेंट्स और कैरेक्टर एंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो व्हाट इज कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स. वी ऑलरेडी डिस्कस कि एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होता है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है. ठीक है, तो सम एलिमेंट्स इन एचटीएमएल आर फॉरबिडन फ्रॉम कंटेनिंग एनी कंटेंट एट ऑल. दीज आर नोन एज एम्प्टी और void एलिमेंट्स. इसको हम लोग void एलिमेंट्स भी बोलते हैं. These elements contain only the starting tag and perform some specific functions on their own. For example, like br tag, hr tag, link tag, and meta tags. Okay, these are the example of empty elements. So empty elements क्या होता है, वो लोग अपना खुद का एक specific function होता है उसको perform करता है. ठीक है, और जिसका कोई closing tag नहीं होता है. ठीक है, उसको हम लोग void elements के नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं. So there are three ways to write empty elements. कौन सा है? The first is only specific the start tag. ठीक है, क्या है, हम लोग को जस्ट स्पेसिफिक जो स्टार्ट टैग है उसको ही लिखना है. देयर आर थ्री वेज टू राइट द एम्प्टी एलिमेंट्स. ठीक है, हम लोग ने अभी तक ओनली वन वे जो पहला हम लोग वही पढ़ाई किया कि जस्ट स्टार्टिंग टैग को लिखना है, बाकी लिखना नहीं है. ठीक है, only specific the start tag, only specify the start tag. It is the most common way of writing empty elements. Okay, like example br tag, hr tag, img tag already हम लोग ने डिस्कस किया previous classes में. तो these are the empty elements. Do not enclose any data between the start tag and the end tag. Like br tag, this is a sample code. तो br tag क्या होता है? Do not enclose any data, मतलब br tag क्या है, ये भी एक empty elements है. सो br tag क्या होता है? br tag के बीच में हम लोग कोई डेटा हम लोग लिखते नहीं है कि नहीं. हम लोग br tag को कहाँ पे लिखते हैं? हम लोग एकदम एंड में लिखते हैं. ये सुनो, कोई अगर हम लोग ने लाइन लिखा तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? br tag को हम लोग लास्ट में लिखेंगे. क्यों? क्योंकि br tag के बीच में कोई हम लोग डेटा हम लोग एनक्लोज नहीं करते. ठीक है, तो ये भी एक राइटिंग कैसे लिखना है, ये भी एक वे है हाउ टू राइट ए एम्प्टी एलिमेंट्स कि हियर नो क्लोजिंग टैग इज रिक्वायर्ड. तो br टैग का कोई क्लोजिंग टैग भी नहीं है और इसको मतलब इसके अंदर में कोई हम लोगों को मतलब टैग लिखना, मतलब br टैग को हम लोग हमेशा लास्ट में लिखेंगे. ठीक है, इट इज द एंडिंग टैग, हमेशा याद रखना. ठीक है, so next क्या है? another tag to write the empty tags in the form of self closing tags. Make sure to leave one space and insert a slash forward symbol after the tag name. अच्छा, और एक तरीका है लिखने का कि सेल्फ क्लोजिंग टैग हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं. तो ये एक्चुअली हम लोग यूज नहीं करते, फिर भी ये लिख सकते हो, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है. दिस इज सैंपल कोड. सपोज यहाँ पे br टैग को लास्ट में यूज किया, उसके बाद एक स्पेस दिया, उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बैक स्लैश को यूज किया. तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो एम्प्टी टैग है. ठीक है, सो दीज आर द राइटिंग वे. ओके, कैसे हम लोग एम्प्टी एलिमेंट्स को लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट यहाँ पे लेट्स डिस्कस सम कॉमनली यूज एम्प्टी एलिमेंट्स इन एचटीएमएल. तो हम लोग को ऑलरेडी पता ही है br टैग के बारे में, जो हम लोग this tag breaks a line and display the proceeding text in the next line without giving any space between the two lines. Okay, it should be given at the end of the line that after which a new line is required. ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों को पता है br टैग के बारे में. तो br टैग का यह सिंटेक्स यहाँ पे दिया हुआ है. फंक्शन क्या है? ब्रेक्स ए लाइन, डिस्प्ले टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. ओके, ये सिंटेक्स है. उसके बाद बॉडी टैग के अंदर में लिखना है उसको. नेक्स्ट hr टैग के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ाई किया. hr टैग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल हम लोग एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. द hr टैग इज यूज्ड एज ए सेपरेटर बिटवीन ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. मतलब हॉरिजॉन्टल अगर एक लाइन यहाँ पे होगा तो क्या होगा? ये वाला टैग और ये वाला टेक्स्ट दोनों को सेपरेट करेगा. ठीक है, इट एज ए हॉरिजॉन्टल रूल स्प्रेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द ब्राउजर विंडो. दिस टैग्स इंसर्ट ए लाइन ब्रेक सिमिलर टू br टैग. ओके, the br tag retains the previously set alignment of the paragraph. However, the hr tag changes the alignment of a paragraph, so its default argument that is left. जो alignment होता है जो भी टेक्स्ट का वो लेफ्ट में होगा. और br tag क्या होता है? दो पैराग्राफ के बीच में एक यहाँ पे एक सेपरेटर को क्रिएट करता है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल रूल क्रिएट होगा. ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखना है? यहाँ पे दिया हुआ है hr tag ऐसे लिखना है.
और फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ इंसर्ट ए हॉरिजॉन्टल रूल अक्रॉस द वेब पेज। ओके, तो बॉडी टैग के अंदर भी लिखना है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है HTML5 के बारे में। चलिए क्या है देख लेते हैं। ऑल द लेआउट एट्रीब्यूट्स ऑफ द HR टैग्स आर duplicated in HTML5. These are set using CSS. Okay, जितना सारा एट्रीब्यूट्स होगा HR टैग का, यहाँ पे नीचे हम लोग देखेंगे, वो HTML5 में ही मतलब यूज होगा। ठीक है, These are set using CSS, मतलब ये जो टैग यहाँ पे नीचे एक टैग है, ठीक है, ये जो HR टैग का टैग होगा, इसको CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट को यूज करके ही हम लोग को मतलब यूज करना पड़ेगा, तभी ये यूज होगा। ठीक है, नहीं तो यूज नहीं होगा। तो चलिए क्या है, फर्स्ट यहाँ पे साइज है, ये एचआर टैग का क्या, द एट्रीब्यूट्स ऑफ एचआर टैग्स आर गिवन बिलो। Specifies the thickness of the line in terms of pixels. A pixel is equal to dividing in inch an inch into 72 points. The default size of the horizontal rule is 3 pixels. You can change the size of the horizontal rule when it is required. तो जैसे जो भी हॉरिजॉन्टल रूल होगा उसका साइज हम लोग मेंशन कर सकते हैं, साइज 4। तो डिफॉल्ट कौन सा होगा, साइज 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे साइज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल रूल होगा उसका साइज कितना, थिकनेस कितना होगा उसका। ठीक है, ए पिक्सल इज इक्वल टू डिवाइडिंग एन इंच इनटू 72 पॉइंट्स। ठीक है, ये याद रखना, ए पिक्सल इज इक्वल टू डिवाइडिंग एन इंच इनटू 72 पॉइंट्स। ओके, और द डिफॉल्ट साइज ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल इज 3 पिक्सल, याद रखना। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट, विड्थ हम लोग विड्थ को चेंज कर सकते हैं, साइज देन विड्थ। Specifies the length of the line. The value can be given either in pixel or percentage. HR width 25%। ठीक है, जो भी width होगा उसका 25% होगा। Then alignment specifies the alignment of the line. Alignment can be set to right, left or center. Example HR alignment left. तो जो भी alignment होगा इसको हम लोग लेफ्ट में भी लेके आ सकते हैं, राइट में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन योर चॉइस, योर रिक्वायरमेंट, तुम उसको सेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नो शेड। तो प्रोड्यूस ए 2D अनशेड डार्क ग्रे लाइन। एग्जांपल HR नो शेड। तो नो शेड अगर यूज करोगे तो एक 2D ग्रे डार्क लाइन होगा। ठीक है, पूरा डार्क होगा। ठीक है, तो ऐसे नो शेड अगर यूज करोगे, 2D अनशेडेड। ठीक है, नेक्स्ट कलर, इट इज द शेड ऑफ द कलर ऑफ द लाइन। एग्जांपल HR कलर ब्लू। ठीक है, तो जो भी कलर तुमको सेट करना हुआ तुम उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लेट्स नो मोर में दिया हुआ है डॉक टाइप। यहाँ पे डॉक टाइप रेफर्स टू डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन DTD व्हिच स्टेट्स द रूल्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। तो डॉक टाइप यूज एक्चुअली करना चाहिए, जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो CSS में शायद ये यूज होगा, हम लोग देखेंगे बाद में। तो डॉक टाइप रेफर्स टू डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, DTD व्हिच स्टेट्स द रूल्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। ये एक रूल्स को डिफाइन करता है। ठीक है, इसको तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी भी तुम लोग उसको HTML का डॉक्यूमेंट में ऐसे लिख के तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, डॉक टाइप ये क्या मेंशन करेगा, ये क्या मतलब रिप्रेजेंट करेगा, इट रेफर्स टू डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन व्हिच स्टेट्स द रूल्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। जो भी रूल्स होगा उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट में। ओके, तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, देख लेना। ठीक है, बॉडी कलर लाइट साइन। ठीक है, देन HR साइज जो हॉरिजॉन्टल रूल होगा 12 विथ 75% अलाइनमेंट सेंटर, कलर रेड। ठीक है, यहाँ पे BR टैग को यूज किया, यहाँ पे भी BR टैग, दो BR टैग यूज किया। तो उसके बाद HR साइज विथ HR, फिर से HR टैग को यूज किया, साइज होगा 6, विथ होगा 60%, अलाइन सेंटर, नो शेड BR। ठीक है, अभी नीचे देखो शायद होगा, हाँ देखो यहाँ पे ये वाला आ गया कि नहीं, रेड हुआ। ठीक है, उसका विथ हम लोग ने कितना दिया था, इसका विथ हम लोग ने 75% दिया था। HR साइज 12 विथ 75% दिया था, तो विथ था उसका। अलाइनमेंट सेंटर में है, यस ये सेंटर में है, यस और नो। उसके बाद नीचे वाला और एक एग्जांपल, नीचे वाला और एक दिया है विथ 60%। देखो HR साइज 36, यहाँ पे HR साइज 6, यहाँ पे HR साइज 36। उसके बाद विथ 60%, उसके बाद अलाइन राइट, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ऊपर वाला, ऊपर सॉरी। HR साइज 6 ऐसा, HR साइज 6 है, हाँ HR साइज 6,
उसके बाद विच 60%, अलाइनमेंट सेंटर, उसके बाद नो शेड। ठीक है, ओके। तो ये 75% से विथ, देखो यहाँ पे विथ कितना बड़ा हो गया है, यहाँ पे 60% विथ को यूज किया इसलिए थोड़ा स्मॉल हो गया है, नीचे देखना यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल है विथ 60%। ओके, चलो ठीक है। यहाँ पे एचआर साइज 12, यहाँ पे एचआर साइज 6 यूज किया इसलिए थोड़ा ये स्मॉल है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर एंटिटीज, तुम लोग इसको प्रैक्टिकली करना तभी समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टर एंटिटीज। कैरेक्टर एंटिटीज क्या है, कुछ कैरेक्टर एंटिटीज है जो हम लोग यहाँ पे यूज HTML का डॉक्यूमेंट जब हम लोग बनाएंगे तो क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे। जैसे क्या होता है, हम लोग कोई भी टैग लिखते हैं ना, तो ये वाला सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तो एक्चुअली ये वाला सिंबल जो है ये इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, तो तुम लोग डायरेक्टली अगर तुम ऐसे, अगर कोई सपोज तुमको कोई कोई मैथमेटिकल कोई इक्वेशन है जो तुमको डिस्प्ले करना है HTML में, तो डायरेक्टली लेस देन वाला सिंबल या तो ग्रेटर देन वाला सिंबल तुम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या मेंशन करेगा कि यहाँ पे एक टैग है, ये टैग मतलब, तो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ग्रेटर देन है, लेस देन है, ठीक है, और कोई एम्परसेंड सिंबल है, तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टर एंटिटीज को यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज एंटिटीज वी कैन डायरेक्टली इंसर्ट लेस देन, ग्रेटर देन सिंबल एंड एम्परसेंड सिंबल, बट डायरेक्टली तुम कीबोर्ड से तुम डायरेक्टली लिख नहीं सकते। ठीक है, तो क्या है, some characters are reserved in HTML. To display such reserved characters, we use the character entities in HTML source code. ठीक है, ये सब कुछ रिजर्व वर्ड्स है। तो सबसे पहले कौन सा, यहाँ पे एम्परसेंड LT का मतलब है लेस देन। ठीक है, दिस एंटिटी डिस्प्लेस द लेस देन साइन ऑन द ब्राउजर। ओके, next greater than, this entity shows the greater than sign on the browser. Then ampersand, this entity displays the ampersand sign on the browser. These signs less than, greater than and ampersand have special meaning in HTML. So if you want to display these symbols on a web page, they should be written in the given syntax. ठीक है, तो तुमको एक सिंटेक्स में लिखना पड़ेगा अगर तुमको यूज करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे 45 लिखा, बॉडी कलर लाइट ग्रीन दिया है, उसका 45 लिखा NLT, देखो NLT लिखा, ये वाला NLT लिखा, तो क्या होगा, लेस देन होगा। देखो ये लेस देन में सिंबल यहाँ पे मेंशन हुआ। उसके बाद 57 डबल, उसके बाद दो BR टैग को यूज किया, दो लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे दो स्पेस आ गया, देखो यहाँ पे। उसके बाद 95, उसके बाद GT यूज किया, ग्रेटर देन 29। ठीक है, BR टैग को यूज किया, दो स्पेस आ गया। उसके बाद दो स्पेस नहीं, दो लाइन ब्रेक आ गया, मतलब टेक्स्ट के बीच में दो लाइन ब्रेक आ गया। उसके बाद एडिंग 20 एन एम्परसेंड 30, तो 20 एन, देखो एम्परसेंड सिंबल क्या, ये AMP मतलब एम्परसेंड। ठीक है, ओके, देन गिव्स द रिजल्ट 50। ओके, तो समझ में आ गया ना, ये बहुत ही सिंपल है। तो डायरेक्टली हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन और एम्परसेंड सिंबल को यूज नहीं कर सकते। तो ये सब कैरेक्टर एंटिटीज से जो रिजर्व है, ठीक है, HTML में। और एक है दैट इज कॉल्ड NBSP। सो NBSP को यूज किया क्यों जाता है, क्योंकि ये ब्लैंक स्पेसेस को मेंशन करता है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी HTML में ब्लैंक स्पेसेस डायरेक्टली हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसेस भी दोगे ना, तो वो ब्लैंक स्पेसेस को HTML मतलब जो ब्राउजर है वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर तुमको ब्लैंक स्पेसेस अगर तुमको मेंशन करना है तो यू हैव टू यूज NBSP एंटिटीज। ओके, तो ये क्या है, NBSP is a special character entity used to insert blank spaces. It is used to body element and number of spaces inserted are equal to the number of times of the special character is repeated. तो जितना बार तुम ये NBSP यूज करोगे उतना टाइम एक एक स्पेस होगा। ठीक है, ऑब्जर्व द NBSP एंटिटी हैज ए सेमीकोलन, देखो एक सेमीकोलन लिखना पड़ेगा एट द एंड। चलो हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसा होता है। यहाँ पे देखो, अच्छा, टाइटल यूजिंग NBSP टैग, चलो। उसके बाद ऑलवेज बी, देखो ऑलवेज बी, उसके बाद NBSP यूज किया तो एक स्पेस आ गया। उसके बाद फिर से NBSP यूज किया और एक स्पेस आ गया, दो स्पेस। उसके बाद फिर से NBSP किया और एक स्पेस आया। उसके बाद NBSP और एक स्पेस, NBSP और एक स्पेस, मतलब यहाँ पे कितना स्पेस यूज किया, 5 स्पेसेस को यूज किया, देखो। उसके बाद ट्रूथफुल, उसके बाद और कितना स्पेस, 1 2 3 4 5 और 5 स्पेस को यूज किया, देन एन आया।
उसके बाद 1 2 3 4 और 4 स्पेस को यूज किया, ऑनेस्ट आया। समझ में आया कि नहीं? देन उसके बाद यहाँ पे और नहीं किया, ठीक है। तो जितना तुम एक बार मतलब एनबीएसपी वन टाइम यूज करोगे तो 1 स्पेस, ठीक है। 10 टाइम यूज करोगे तो 10 स्पेस होगा, जनरेट होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हम लोग का। तो आज के लिए इतना ही इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग HTML का लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस एक क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट के बारे में उतना डिस्कस नहीं किया था, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही आज के क्लास में। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन मुझे कॉल या तो मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।